बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। भोग भोगनी आता है, भोग भोगनी आता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगनी आता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगनी आता है। भजन के द्वारा अगर जैसा कर्म करे थे धारी वैसा ही फल पाता है। अरे कर्मों के अनुसार जन्म ले फिर भोग भोगनी। देखो देव धनुष नरनाग खगंद्र किन्नर कोई भी हो, सबको कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। चाहे भगवान क्यों ना हो, उसको भी संसार को शिक्षा देने के लिए कर्मों का भोग भोगना पड़ा है। 84 लाख योनि बताई है, जैसा कर्म करेगा उसी को उसी के अनुसार ये शरीर मिलेगा। तो पहले नंबर में क्या हवाला दिया, एक दफा की बात, भगवान शंकर और पार्वती कैलाश पे बैठे हुए थे। सामने से एक कामधेनु गऊ जा रही थी, उस कामधेनु गऊ के पीछे पीछे 5 सांड भी जा रहे थे। तो पार्वती उनको देख करके उनकी हंसी उड़ा देती है, उनकी मजाक कर देती है। तो कामधेनु गौ माता को क्रोध आ गया, उसने पार्वती को श्राप दे दिया कि पार्वती तूने मेरी हंसी उड़ाई है, जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ, अगर तेरे भी 5 ही पति होंगे। तो देखो पार्वती घबरा जाती है, भगवान शिव से कहते हैं भोलेनाथ ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, कामधेनु गौ ने मेरे को श्राप दे दिया। बोले तूने कोई गलती करी होगी? बोले नहीं भोलेनाथ कोई गलती नहीं करी। बोले नहीं सही बता पार्वती क्या बात हुई? बोले भोलेनाथ ऐसे ऐसे कामधेनु गऊ जा रही थी, उसके पीछे पीछे 5 सांड जा रहे थे, तो मैंने उसकी हंसी उड़ा दी। भगवान शिव बोले पार्वती इस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। तो देखो आगे जाकर के भगवान शिव ने जो हवा के 5 पांडु हुए थे वो भगवान शिव के अंश थे, और जो द्रौपदी थी वो पार्वती का अंश थी, क्योंकि द्रौपदी ने किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया था नहीं लिया था। तो देखो इस कर्म का भोग भोगने के लिए पहले नंबर में क्या हवाला दिया, अरे कामधेनु गौ के पीछे, कामधेनु गौ के पीछे 5 सांड चाले वन में, पार्वती ने हंसी उड़ा दी गौ ने श्राप दिया छन में, पार्वती ने हंसी उड़ा दी गौ ने श्राप दिया छन में, पार्वती ने हंसी उड़ा दी गौ ने श्राप दिया छन में। अरे बोले क्रोध में आके न्यू बोली, क्रोध में आके न्यू बोली तू राजा दुर्पद के जन्म में 5 पति होंगे तेरे, बच्ची धार लिए मन में 5 पति होंगे तेरे, बच्ची धार लिए मन में 5 पति होंगे तेरे, बच्ची धार लिए मन में। अरे 5 पांडव शिव का अंश थे, अरे बोला 5 पांडव शिव का अंश थे, वेद शास्त्र ये गाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगनी आता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगनी आता है।
का भोग पार्वती को भी भोगना पड़ा था। और नंबर 2 में क्या हवाला दिया। एक समय की बात, भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के अंदर सनत सनंदन सनकादिक ऋषि गए थे। 6 ड्योटी पार कर गए। जब 7वीं ड्योटी पर पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल, जिनके नाम थे जय और विजय, दोनों सगे भाई थे। उन दोनों द्वारपालों ने सनकादिक ऋषियों का रास्ता रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले नहीं, भगवान आराम कर रहे हैं, चलो वापिस चलो। तो सनकादिक मुनियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। बोले जब भगवान के दरबार में भी ये माथा फोड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए। असुर जैसी प्रवृत्ति करते इसलिए जाओ, तुम असुर बन जाओ। तो दोनों द्वारपाल भगवान विष्णु के पास में जाकर कहते हैं, बोले महाराज हमारी रक्षा करो। बोला क्या बात होगी? बोले सनकादिक ऋषि ने हमको श्राप दे दिया। बोले आपने कोई गलती करी होगी? बोले हाँ महाराज, हमने उसका रास्ता रोक दिया। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? इस कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। बोले महाराज आपके सेवक हैं, आपके द्वारपाल हैं, कोई विधि बताओ। तो विष्णु भगवान कहते हैं भाई आपको विधि बता सकता हूँ, या तो 7 जन्म तक मेरी भक्ति करनी पड़ेगी या 3 जन्म तक मेरे से बैर करना पड़ेगा। तो दोनों द्वारपाल भगवान से 3 जन्म का बैर उठ लेते हैं। तो देखो इस कर्म का भोग भोगने के लिए पहले जन्म के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बढ़ते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनके उद्धार के लिए 2 अवतार लेने पड़े। पहले अवतार के अंदर वरा रूप लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, उद्धार किया। और दूसरे नंबर पर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याकश्यप को मारना पड़ा। तो देखो नंबर 2 में क्या हवाला दिया। अरे जय विजय तो द्वारपाल बनी, जय विजय तो द्वारपाल बनी। अरे हर का रास्ता रोक दिए, सनकादिक मुनियों को देखो, मेरे ऊपर रोक दिए। सनकादिक ऋषियों को देखो, मेरे ऊपर रोक दिए। सनकादिक मुनियों को बोले, मेरे ऊपर रोक दिए। अरे क्रोध में आके श्राप दे दिया। अरे बोले क्रोध में आके श्राप दे दिया, आवागमन में झोंक दिए। अरे भूमंडल का राज करो तुम्हें, भेज बत्तू रोक दिए। भूमंडल का राज करो तुम्हें, भेज बत्तू रोक दिए। भूमंडल का राज करो तुम्हें, भेज बत्तू रोक दिए। अरे ले लेके अवतार प्रभु जी, अरे बोले ले लेके अवतार प्रभु, भूमि का भार हटाता है। कर्म के अनुसार जन्म ले भोग नहीं आता है। कर्म के अनुसार जन्म ले भोग नहीं आता है। भगवान के द्वारपालों को भी कर्मों का भोग भोगना पड़ा। तो हम सांसारिक जीव तो कैसी बात है। नंबर 3 में क्या बात बताई। एक जंगल के अंदर आहू का और आहू के नाम का भील भी रिया करते थे। एक बार एक ऋषि उनकी कुटिया पर आता है और आकर बोले भाई मैं 15 दिन से भूखा हूँ, मेरे भोजन का इंतजाम करो।
भीलनी कहती है भील से, बोले पतिदेव कुटिया के अंदर अनाज का एक दाना भी नहीं है, थोड़े बहुत चावल बच रहे हैं। ऋषि जी बोले चावल दे दो। बोले वो नहीं दे सकते, क्योंकि खाने के बाद जो शेष बचे जो थे वो चावल मेरे पास हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ऋषि जी बोले भाई पेट को भाड़ा चाहिए, भूखे को भाड़ा चाहिए, चलेंगे। महात्मा को चावल खिला दिए जाते हैं, महात्मा भोजन से तृप्त हो जाता है और कहता कि भाई रात्रि का समय हो गया, मैं रात्रि में आपकी कुटिया में विश्राम करूंगा और सुबह होते मेरे आश्रम में आ जाऊंगा। महात्मा के लिए कुटिया में भील और भीलनी आसन लगा दिया, महात्मा जी विश्राम करने लगे। आधी रात तक भीलनी पैरा देती है, आधी रात के बाद में भील पैरा देता है, भीलनी सो जाती है। एक जंगली सिंह आता है और भील को खा जाता है। भीलनी को जब निंद्रा खुलती है, आधे शरीर को सिंह खा गया था, आधा शरीर बाकी पड़ा था। भीलनी जंगल से लकड़ी इकट्ठी करती, अपने पति के शरीर को लेकर के चिता पर बैठ जाती है। अर्जुन ऋषि जी कुटिया के बाहर आता है, कहने लागी बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप इस चिता के अग्नि लगा दो ताकि मैं मेरे पति के साथ में सती हो जाऊं। महात्मा ने उस चिता के अग्नि लगा दी, वहां से रवाना हो गया। लेकिन महात्मा के अचानक विचार बदल जाते हैं, अगर भाई तेरे कारण इनका जोड़ा पाट्या है, इसलिए अगर तू नहीं आता इनका जोड़ा नहीं बिछुड़ता तो तेरे से बड़ा अनर्थ हो गया। तो ऋषि जी भगवान शिव की भक्ति में बैठ जाते हैं, भगवान शिव प्रकट होते हैं और ऋषि जी कहने लगे बोले ये भोलेनाथ मेरे कारण इस भील और भीलने का जोड़ा पाट्या है, तो इसलिए ऐसा वरदान दो इनका दोबारा जन्म हो और फिर से इन दोनों का जोड़ा सलामत हो। तो देखो वो भील तो बना था राजा नल, अरे भीलनी बनी थी दमयंती और ऋषि बना था हंस। तो नंबर 3 में क्या हवाला दिया, अरे भील बना था राजा नल रे, बना था राजा नल रे, निश्चितपुर में जन्म लिया बड़ी भीलनी दमयंती जो कुंदरपुर में जन्म लिया, बड़ी भीलनी दमयंती जो कुंदरपुर में जन्म लिया, बड़ी भीलनी दमयंती जो कुंदरपुर में जन्म लिया। अरे हंस बना था ऋषिराज अरे बोले हंस बना था ऋषिराज, काल सरोवर जन्म लिया, ऋषि की भक्ति पार उतर के राजा का घर जन्म लिया, ऋषि की भक्ति पार उतर के राजा का घर जन्म लिया, ऋषि की भक्ति पार उतर के राजा का घर जन्म लिया। अरे बोला चोट मिला दी पार उतर की, अरे बोला चोट मिला दी पार उतर की, यही जगत का नाता है, कर्म के अनुसार जन्म ले वो गणी आता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले वो गणी आता है। भजन की अंतिम लाइन में क्या बात बताई, एक नहुष नाम का राजा था, जो सप्त ऋषि की पालकी में बैठ के चला करता था, इतना धर्मात्मा था, लेकिन उससे भी एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसको भी अजगर बनना पड़ा। एक बार इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, इंद्र अपना पद छोड़कर कमल की नाल में छुप जाता है, तो इंद्र के पद के ऊपर राजा नहुष बैठ जाता है, लेकिन उसकी
द्वारा क्या गलती हुई, उसने इंद्राणी के ऊपर गलत नजर डाल दी, तो देखो उसका क्या कर्मों का भोग हो गया। अपनी सेवक के द्वारा इंद्राणी कहते कि नहुष को ये जाकर कह दो, अब इंद्राणी आपसे महल में मिलना चाहती है। राजा नहुष से पालकी में बैठ करके जब इंद्राणी के महल के लिए रवाना होते हैं, तो दत्तात्रेय ऋषि के लात मार दी, बोले रे जल्दी चल। तो दत्तात्रेय ऋषि को क्रोध आ गया, बोले रे हमारी पालकी में अजगर की तरह पड़ा है और लात मारता है, इसलिए जा, मैं तेरे को श्राप देता हूँ, अब तू अजगर बन जा। तो इस गलती के कारण जो सप्तऋषि की पालकी में चला करता था, वो राजा नहुष इस मृत्यु लोक में आकर के उसको अजगर बनना पड़ा, सांप बनना पड़ा, कई वर्ष तक बियाबान जंगल में उसको सड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब भाई के हक को खाने वाला और पत्र के ऊपर गलत नजर डालने वाले को अजगर की श्रद्धा की जोन मिलती है। तो बताया अंतिम लाइन में, भूप गिरा स्वर्ग लोक से, भूप गिरा स्वर्ग लोक, अरे नहुष भूप गिरा स्वर्ग लोक से, अरे करनी में भंग पड़ गया था, इंद्राणी पहली तटगाती, सारा रंग बिगड़ गया था, इंद्राणी पहली तटगाती, सारा रंग बिगड़ गया था, इंद्राणी पहली तटगाती, सारा रंग बिगड़, सप्तऋषि जोत पालकी, अरे बोले सप्तऋषि जोत पालकी, अरे फिर सारा नक्शा जड़ गया था, कई साल पड़े सर्प जोड़ में, कई साल पड़े सर्प जोड़ में, बियाबान में सड़ गया था, कई साल पड़े सर्प जोड़ में, बियाबान में सड़ गया था, कई साल पड़े सर्प जोड़ में, बियाबान में सड़ गया था। अरे बोलत भी चंद सबके कर्मों का, देखो इतनी सी भी गलती करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, और उस भगवान के दरबार में सबका खाता है, जो जैसे करेगा वैसा भरेगा। तो बताया अंतिम लाइन में, अरे लक्ष्मी चंद सबके कर्मों का ईश्वर के घर खाता है, कर्म के अनुसार जन्म ले तो गई आता है, कर्म के अनुसार जन्म ले तो गई आता है। भगवान की बोले गौ माता।